सर्वार्थ सिद्धि और भद्रावास योग में छोटी दिवाली आज श्री कृष्ण कालिका माता और यमराज की होगी पूजा। भगवान श्री राम के स्वागत में जगमग हुई रामनगरी अयोध्या। गुरु वशिष्ठ के रूप में मुख्यमंत्री योगी करेंगे राज तिलक। अयोध्या में 28 लाख दिए जलाकर बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पिछले साल दीपोत्सव पर जले थे 22,23,000 दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ मनाएंगे दिवाली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ तवांग के लिए रवाना। आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 280 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। मैसेज भेजकर 2 करोड़ रुपए की रखी डिमांड। अमेरिका ने LAC से सैन्य वापसी का किया स्वागत। का सीमा विवाद समाधान में उसकी कोई भूमिका नहीं। दीपावली से पहले राजधानी में सांसों पर संकट बरकरार। AQI 300 पार। यमुना में दिख रहा जहरीला जाग। दीपावली पर दिल्ली के सभी अस्पतालों में हाई अलर्ट। ICU खाली और ऑपरेशन थिएटर रहेंगे सक्रिय। केरल में धमाके जैसे आवाज के साथ भूकंप के झटके। दहशत में 280 से अधिक लोगों ने छोड़ा गांव। छोटी दिवाली पर गिरावट के साथ खुले शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 200 अंकों का लगाया गोता। निफ्टी भी टूटी। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण पर लिया अहम फैसला। DETC के साथ समझौते का किया नवीनीकरण। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 7,995 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। चुनावी मैदान में भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार सबसे ज्यादा। धनतेरस पर तेल कंपनियों की डीलरों की बड़ी सौगात। बढ़ेगा कमीशन, कम होंगे डीजल पेट्रोल के दाम। सोने की ऊंची कीमतों का खरीदारों पर नहीं दिखा कोई असर। धनतेरस पर खुदरा बाजारों में 60,000 करोड़ का कारोबार। भारत में 6 महीने में 50,448 करोड़ के iPhone निर्यात। एप्पल की चीन पर घट रही निर्भरता दिखे अच्छे संकेत। व्यापार सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रपति ने किया संबोधित। कहा 2047 तक 10 गुना बढ़ जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था। 1200 ट्रेन हादसे में तीनों आरोपियों को मिली जमानत। सिग्नल स्टाफ यूनियन ने फैसले का किया स्वागत। अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव से पहले पड़े 3 करोड़ वोट। प्रमुख दावेदार कमला हैरिस और ट्रंप ने झोंकी पूरी ताकत। नोएडा के सेक्टर 74 में आज तड़के बैंकेट हॉल में लगी आग। एक की गई जान। दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू। चीन के खिलाफ खुद को मजबूत करने में जुटा ताइवान। अमेरिका से 1000 अटैक ड्रोन्स खरीदने का किया सौदा। यूपी के निजी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी MBBS की फीस। 4 लाख तक हुई बढ़ोतरी। हॉस्टल भी हुए महंगे। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में डॉक्टर ने मरीज से किया दुराचार। खींची अश्लील तस्वीरें। मांगे 4 लाख रुपए। आरोपी गिरफ्तार। गति से बढ़ने वाले पेड़ ज्यादा समय रहते हैं जीवित। अध्ययन में दावा अवशोषित करते हैं ज्यादा कार्बन। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार कराएगी जातिगत जनगणना। 6 नवंबर से शुरू होगा सर्वे। 80,000 कर्मचारी करेंगे काम। सरकारी दफ्तर में प्रसव पीड़ा के बाद भी गर्भवती को अवकाश नहीं। भुवनेश्वर में मातम में बदली खुशी। अब CDPO के खिलाफ जांच। शरद पवार के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने किया पलटवार। बोले विमान इकाई प्रोजेक्ट के गुजरात जाने में MBA का दोष नहीं। नागालैंड के CM नेफ्यू रियो ने लोगों को दिलाया भरोसा। बोले नगा एकीकरण के लिए सरकार जारी रखेगी प्रयास। चुनाव आयोग ने ओडिशा में शुरू किया विशेष सर्वेक्षण। व्यापक जन जागरूकता के लिए 28 नवंबर तक चलेगा अभियान। मुंबई में स्पेन के PM सांचेज ने खरीदी गणेश प्रतिमा। UPI से किया भुगतान। दोनों देश FTA के लिए उत्सुक। विमान कंपनियों को धमकी देने के लिए VPN का इस्तेमाल। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ खाली नहीं मिल रही सफलता। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। बोली भूस्खलन के बाद वायनाड को नहीं दिया बजट। ट्रेनों में हो रही भारी भीड़ को लेकर राहुल गांधी ने जताई चिंता। बोले रेल यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखने में सरकार विफल। अजित पवार ने अपने करीबी पर लगाया विश्वासघात का आरोप। बोले सिंचाई घोटाले में RR पाटिल ने मेरी पीठ में भोंपा छुरा। मुख्य चुनाव आयुक्त का महाराष्ट्र के DGP को आदेश। बोले प्रदेश में बढ़ रहे राजनीतिक अपराध पर लगाएं लगाम। हरियाणा चुनाव में अनियमितता के कांग्रेस के आरोप निराधार। 1642 पन्नों के जवाब में चुनाव आयोग ने पार्टी को दी नसीहत। 2 लाख के बैग को लेकर टोल होने पर जिया किशोरी ने तोड़ी चुप्पी। बोली मैंने कभी भी सांसारिक इच्छाओं के त्याग की वकालत नहीं की। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। बोले विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस का हो रहा है इस्तेमाल। SP ने बताई केरल के दर्दनाक हादसे के पीछे की वजह। बोली पटाखे फोड़ते समय कमरे में गिरी चिंगारी से हुआ विस्फोट। 200 पेज की चैट में कानपुर के एकता हत्याकांड में नया खुलासा। कई महिलाओं से गंदी बातों को लेकर निखिल करता था चैट। दिल्ली में 111 दुकानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी हरी झंडी। LG के पास फाइल। पिथौरागढ़ में घर में घुसकर 3 महिलाओं पर तेंदुए ने किया हमला। गांव वालों ने शोर मचाया तो जंगल की ओर भागा। तीनों घायल। सैंपल फेल होने पर भी हिमाचल के मार्केट में बिक रही दवाइयां। हाईकोर्ट ने घटिया मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार को लगाई फटकार। यौन उत्पीड़न के मामले में गिरीश जींद के पुलिस अधीक्षक निलंबन के लिए राज्य महिला आयोग ने CM सैनी को लिखा पत्र।
पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर कर रहा था अवैध वसूली। हिमाचल में ई-KYC कराने पर बहाल होंगे बंद राशन कार्ड, 31 दिसंबर तक उपभोक्ता अपना रिकॉर्ड करा सकेंगे दुरुस्त। बायोमेट्रिक खराब है तो हाजिरी लगाकर ईमेल करेंगे प्रिंसिपल, शिक्षकों और गैर शिक्षकों की रजिस्टर पर लगेगी 2 टाइम हाजिरी। राजस्थान में 1 नवंबर से सेना भर्ती रैली से पहले चरण का प्रशिक्षण, 1900 उम्मीदवार 2024-25 के लिए किए गए चयनित। अंतिम टेस्ट से पहले इंडिया से जुड़े गेंदबाज हर्षित राणा, 1 नवंबर से वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर बतौर कोच जाएंगे VVS लक्ष्मण, गौतम गंभीर की देखरेख में ऑस्ट्रेलिया जाएगी दूसरी टीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।